शहीद संजय वर्मा को श्रद्धांजलि दी। शहीद संजय वर्मा के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार के बाद जीवाजी नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने शिरकत की। पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि शहर के फातिमा स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद संजय वर्मा का इंदौर में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के दौरान बीएसएफ में चयन हो गया। देश सेवा के लिए कार्य करते हुए शहीद हो गए। दुखी है, मन पीड़ा से भरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि भाई संजय के कंधों पे देश की जवाबदारी थी, सभी पारिवारिक जवाबदारियां भी थी, समाज की जवाबदारियां भी थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि समय से पहले जब ईश्वर के श्री चरणों में कोई व्यक्ति जाता है तो संपूर्ण समाज को पीड़ा होती है। केवल ये क्षति भाई संजय के घर की क्षति नहीं है, मैं मानता हूं कि ये संपूर्ण समाज की क्षति है, देश की क्षति है। एक सैनिक जब प्रभु के श्री चरणों में जाता है, अब ये बात सही है कि जिसको आना है उसको जाना है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन समय से पहले जाना, जैसा मैंने कहा, कि पीड़ादायक होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि केवल इस धरती पर मृत्यु पर ही इंसान का बस नहीं चलता, बाकी हर चीज पर व्यक्ति ने अपनी तकनीकी को बढ़ाया है। बहुत कम उम्र के अंदर मैंने जैसा पूछा भाई संदीप और अन्य लोगों के साथ में पढ़ाई ली है। दुख इस बात का भी, उनके पिताश्री भी बहुत कम समय में ईश्वर के श्री चरणों में चले गए। और इसलिए ये वज्रपात मुझे लगता है कि हम सब के लिए सहन करने लायक वज्रपात नहीं है। फिर भी आप और हम सब लोग उस परिवार के साथ में खड़े रहें, ताकत के साथ में खड़े रहें, उन्हें संबल दें और उनके कंधों पे हाथ रख के ये कहें कि संपूर्ण समाज आपके साथ में है। मैं
इस दुखी घड़ी में मैं और मेरा परिवार और जिस संगठन से वैचारिक दृष्टि से मैं जुड़ा हूं, संपूर्ण समाज और संगठन उनके साथ खड़ा है। इस दुखी घड़ी में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रभु श्री से ये प्रार्थना कर सकता हूं कि इसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो जो वज्रपात हम सब लोगों पे हुआ परिवार के साथ में, इन सबको इसको दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बिजली बिल कम कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निशा चौहान की समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित किया। 423 811 यूनिट ये क्या होते हैं? गर्मियों में आपके 2-3 महीने यूनिट आते हैं, सभी के साथ कब है ना आप बताओ कितना से आपका बिल? मोहन सिंह पंचम। चौहान ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के कुछ बढ़े हुए बिलों को कम करने, लाइनमैन पुरुषोत्तम का कार्य क्षेत्र बदलने के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया। सभी के फोटो है। स्वच्छता जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में राहुल माली व उनके साथियों द्वारा चंबल मार्ग बाबा रामदेव मंदिर चौराहे की सफाई, वार्ड क्रमांक 16 में अर्जुन बागड़ी व उनके साथियों द्वारा गोपाल गौशाला गली व आसपास के क्षेत्र वार्ड क्रमांक 24 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गार्डन की सफाई की गई व रहवासियों को सफाई रखने की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता नोडल अधिकारी नीलेश रघुवंशी द्वारा बताया गया कि गोगा नवमी के अगले दिन सफाई कर्मियों के दोपहर के अवकाश पर होने के कारण स्वच्छता व्यवस्था सहयोग का आह्वान किया। महाजन भागीदारी अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मी मित्रों के छुट्टी होने के कारण हम मोहल्ले के मित्रों ने मिलकर मोहल्ले की सफाई की। गोगा नवमी के अवसर पर सफाई कर्मचारियों की छुट्टी होने के कारण आज मैंने मेरे वार्ड और मेरी गली की मेरे मित्र साथियों के साथ सफाई की। मैं इस नगर पालिका की इस महान अभियान को चलाने पर नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शपथ लेते हैं कि हम सभी शपथ लेते हैं कि हम हमारे आसपास के क्षेत्र में गंदगी नहीं होने देंगे और स्वयं भी गंदगी नहीं करेंगे। हम सभी वार्ड क्रमांक 16 के स्वयंसेवक यह शपथ लेते हैं कि हम हमारे आसपास कभी गंदगी नहीं रहने देंगे। वह सदैव हमारे आसपास स्वच्छता महाजन भागीदारी अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का अभियान किया गया। गौशाला व गौशाला के आसपास मित्रों द्वारा साफ सफाई की गई। शहर को आओ सब मिलके स्वच्छ करें।
मुनिराज चंद्र विजय यश महाराज साहब की प्रेरणा से शहर में 110 तपस्वियों द्वारा लगातार तपस्या की जा रही है, जिसमें 13 से 63 वर्ष तक के श्रावक श्राविकाएं शामिल हैं। इतनी कम उम्र के अंदर तपस्या का भाव कैसे जगा आपको? मेरी दादी मुझे हर चीज़ में, धर्म के कार्य में मुझे बहुत प्रेरित करती है। वो हर धर्म के कार्य में मुझे आगे बढ़ाना चाहती है। और महाराज साहब की भी प्रेरणा थी कि मैं जब से महाराज साहब का चतुर्मास स्टार्ट हुआ था, मैंने सोच लिया था कि मुझे करना ही है। कठिन तपस्या का दौर जारी है, किसकी प्रेरणा से आपने तपस्या चालू करी? जय सदैन। ये प्रेरणा हमें यहाँ विराजित पूज्य साधु महाराज चंद्रेश विजय जी महाराज साहब और चिन्मय विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से ये तपस्या हम सबकी शुरू हुई है। उनके सानिध्य में इतनी दीर्घ तपस्या जो कि हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी, ये तपस्या हम लोगों की शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे एक एक पड़ाव करते करते आज हम लोग सभी 7वीं पारी का 7वां उपवास आज हम लोगों का सभी का संपूर्ण होने की ओर है। गांव बेरछा की गौशाला में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद मंगलवार को पूर्व विधायक शेखावत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भीकमपुर व बड़ा गांव गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश भी दिए। लेकिन वो आ नहीं रहे, आप ड्यूटी लगाओ और स्ट्रिक्टली उनको 2-3 हज़ार रुपये में कोई काम करने वाला क्या आपके लोकल के यहाँ पे कोई 2-3 हज़ार रुपये में कोई आदमी देखो, वो व्यवस्था मेरे पे छोड़ो, मैं करा दूँगा, मैंने कि 40-50 हज़ार रुपये। तो वो क्या वो आदमी रहेगा ना, वो आदमी रहेगा ना, तो वो यहाँ पे कम से कम इनको चारा डाल देगा, पानी पिला देगा समय पे। तो एक चीज़ तो हमको टॉप प्रायोरिटी पे ये करना पड़ेगा। और एक आपको पीएचई वालों को ट्यूबवेल है क्या? मोटर नहीं, मोटर अभी जल गए, वैसे चालू बता रहे थे सचिव दोनों पंचायत द्वारा डाल पंचायत का मेरा कहना है कि उसका ये वाला काम तो आप कर सकते हैं। कौन से वाला? मोटर वाला। ये जो अपने पास में 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो भी आता है, वो अल्टरनेट यहाँ मोटर रखो, तो एक मोटर अगर जल जाए तो एक दूसरी डाल दे उसके अंदर। मोटर ले सकते हो ना आप लोग, क्यों नहीं करें? मतलब ये क्या कुछ इनिशिएटिव है ना, देखो यूं नहीं क्या है, ये बहुत यस वाला काम भी है तो अपीएस वाला भी। एक गाय मर गई ना तो लोग चित्र फाड़ेंगे आपके भी, हमारे सबके, ये ना गलती थी, भले वो बीमारी से मरी हो, लेकिन कैसे भी हो अपीएस मिलता है ना। तो सबसे पहले तो एक व्यवस्था करो, गांव के लोगों से मिलके एक आदमी को रखो, हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। साल भर में 30-40 हज़ार रुपये हम कहीं से भी इकट्ठा करके आपको दे देंगे। तो रख रखे हैं तो फिर मेरा कहना है ना, देखो मेरा कहना है कि जैसे आज आपके यहाँ गाय रहेगी तो इतना गंदी वाला नहीं रहेगा, समझ लो बात को। आदमी एक पाइपलाइन जैसे पाइप रहता है जो अच्छे वाला क्वालिटी वाला था, वो 3-4 साल चलता। मेरे यहाँ बगीचे में 4-5 साल हो गए। अच्छा पाइप लेके आओ और ट्यूबवेल के वहीं पे एक उसको कसा के रखो। सुबह आदमी ने आधा 15-20 मिनट में पूरे उसको पानी मार देगा। और इसको सिस्टमेटिक बनाओ, इसको भी मान लो इस पर 1 लाख हमें और खर्च करना बाथम साहब, तो इस पे 1 लाख खर्च करो, इसको है ना ढालू टाइप बनाओ और नाली बनाओ, पाइप लगाया और एक टैंक बनाओ दो। टैंक इसलिए बना दो बायोमास का कि यहाँ कोई बहन बेटी रहती है या कोई भी यहाँ रहता है, वो रहता तो उसको कुकिंग गैस मिल गई या आपने उसकी केचुआ खाद बच गई, इसको है ना शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कसावट लाने के लिए लंबे समय से सीसीटीवी कैमरे की मांग उठ रही है। सीएमओ बीके खोबरागड़े द्वारा सरकार की गाइडलाइन उपलब्ध कराने की बात कहकर इतिश्री कर ली गई। मंगलवार को मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने नगर पालिका के प्रशासक व एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 124 के अनुसार कोई भी ऐसा विषय जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व जनता की सुविधा का उन्नयन संभव हो, इस मामले में परिषद आवश्यक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। 9 लाख का बिल करीब आ रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने केस हमें होना है, तो उसमें जब बोलेंगे 9 लाख के लिए मैं क्यों मना करूँगा, उनका ही कैमरा क्लियर है। और उन्होंने मेरी डिप्टी कमिश्नर नगर निगम इंदौर से बात करेगा, उन्होंने व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी कहा कि सर इसमें क्या बजट हेड नहीं होगा, ऐसा उनका कहना था। बाकी जगह जैसे लगाए हो या तो गृह विभाग में लगाया, प्रशासन ने लगाया या फिर स्मार्ट सिटी के अंदर हुआ, नगर पालिका को इसका अधिकार नहीं होता, ऐसा उन्होंने टेक्निकल इश्यूज बताए। हालांकि क्योंकि अपन
अपने को कराना ही है, अपन ने मान रखा है, तो अपन अगर कोई रास्ता मिलता हो तो अपन उससे कोई या तो अपन सीएसआर निधि से कराएंगे या फिर आप जैसे व्यापारी संगठन है आप लोगों का सहयोग लेंगे, लेकिन कराने के लिए तो मंडल अध्यक्ष उनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में आज बीजेपी के मंडल के लोग सभी लोग आए थे और उनके द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में यह ज्ञापन दिया है प्रशासक और एसडीएम के नाम पर मेरे को यहाँ पे ऑफिस में आके। तो इस संबंध में जैसे सीएम साहब से भी चर्चा हुई, कुछ बजट हेड्स का इशू आ रहा था टेक्निकल की, हम लोग कैमरा के लिए अलग से नहीं प्रावधान कर सकते हैं। शहर के लिए लाखों करोड़ों की परियोजना नगर पालिका वैसे भी कर रहा है, उनका ये कहना था, लेकिन बजट हेड टेक्निकल इशू के कारण वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बारे में फिर अलग से जब हम लोगों ने की तो बात ये निकल गई, हम लोग जो हमारे शहर के जो सामाजिक संगठन हैं और जो उद्योग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके सीओ साहब के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि यदि इंस्टॉल होता है नगर हित में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इसको लेके हम लोग सभी का सकारात्मक रुख है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हो जाएंगे। नगर पालिका के प्रशासक महोदय एसडीएम साहब से हमने मुलाकात की है और एक पत्र भी दिया है कि नागदा नगर में जो सीसीटीवी कैमरे के लिए लगातार जो मांग चल रही है उस पर क्रियान्वयन और बातचीत करके नगर पालिका से बात करके कैसे वो लग सके उसका टेक्निकल एविडेंस द्वारा जो लोग उनको बताएगा उन पर फिर बात करेंगे। क्योंकि पुलिस ने भी डिमांड की थी, नागदा नगर के हमारे सभी व्यापारी संगठन, हमारे व्यापारी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी जी भी हमारे साथ हैं, इनके माध्यम से भी ये डिमांड कई बार की गई है कि शहर में जो अपराध बढ़ रहे हैं, शहर में जो चोरियाँ बढ़ रही हैं, जो अभी विगत दिनों कुछ ही दिन पूर्व सूरज जोशी करके एक बालक है, उसको कुछ 20-25 लड़कों ने मिलके अकेले में घेर के मारा और बिना अगर सीसीटीवी कैमरे फुटेज होते तो ट्रेस हो जाते, फिर भी कुछ लोगों को ट्रेस करके और पुलिस ने पकड़ा है, कार्रवाई की है। ऐसी मशक्क़तों से बचने के लिए और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति जो रात आना जाना जो चलता है परिवारों में, कार्यक्रमों में, उत्सवों में, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए ये सीसीटीवी कैमरा होना आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल की ओर से एसडीएम साहब को सुना और पूर्ण विश्वास है कि एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के माध्यम से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे। तो माननीय सांसद महोदय ने भी आश्वस्त किया था, तो माननीय सांसद महोदय की ओर से भी आज हम आकर ये हमने बात की है कि चूँकि माननीय सांसद महोदय यदि कोई बात को रखते हैं तो उस बात को प्रशासनिक अधिकारी को गंभीरता से लेना चाहिए, उस विषय को कैसे रास्ता निकाल के पूर्ण हो उसकी चिंता करनी चाहिए। तो नगर पालिका से कोई काम कराना है तो हमने सोचा कि माननीय एसडीएम साहब से बात करें और ये पत्र बहुत बहुत